सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज मुतनाज़िया फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर लगी अबूरी पाबंदी हटाने से इनकार करते हुए मामले पर फौरी तौर पर कोई हतमी फैसला देने से गुरेज किया। अदालत उज़्मा ने फिल्म से मुताल्लिक़ एतराज़ात पर गौर करने वाली मरकज़ी हुकूमत की कमेटी से जल्द फैसला करने की हिदायत दी और कहा कि उस वक्त तक फिल्म की रिलीज पर रोक बरकरार रहेगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से 10 जुलाई को दिए गए अबूरी हुक्म इम्तनाई में फ़िलहाल मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है। बेंच ने कहा, हम चाहते हैं कि मुताल्लिक़ा कमेटी वक्त ज़ाया किए बगैर एतराज़ात पर फैसला करे। हम 1 या 2 दिन इंतज़ार कर सकते हैं, तब तक मामला ज़ेर इल्तिवा रहेगा। वाज़ेह रहे कि उदयपुर फाइल्स फिल्म उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल तेली के कत्ल पर मबनी, जिसकी रिलीज़ 11 जुलाई को तय थी। ताहम जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी और दीगर की दरख्वास्तों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ पर अबूरी रोक लगा दी थी। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि ये फिल्म एक मखसूस तबक़े के ख़िलाफ़ नफ़रत को हवा देती है और इससे मुआशरती हम आहंगी मुतासिर हो सकती है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने पुराने शहर हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया। अब रिहायशियों पर जोर दिया जा रहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनकी जायदाद की तामीरात तमाम क़वाइद व ज़वाबित की तामील करनी चाहिए और ये कि उनकी प्रॉपर्टी टैक्स को कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए क्लियर कर देना चाहिए। आपको बता दें कि चारशंबे को GHMC की टाउन प्लानिंग विंग ने मिश्रीगंज में 2 गैर कानूनी ढांचों को सील कर दिया। इस कार्रवाई से इलाके में हल्की कशीदगी पैदा हो गई। कार्रवाई के दौरान किसी किस्म की रुकावट को रोकने के लिए पुलिस की भारी नौफरी भी तैनात कर दी गई थी। शहरी इदारे ने खबरदार किया है कि गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए पुराने शहर में इसी तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हैदराबाद के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट उम्मीदवार व बीजेपी लीडर माधवी लता ने गोशा महल के MLA राजा सिंह पर सख्त हमला किया। माधवी लता ने खुलेआम राजा सिंह को बीजेपी से वफादारी का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने एक कॉरपोरेटर को MLA बनाया तो क्या आप उसकी तौहीन करेंगे। उन्होंने खुद साख्ता कामयाबी के उनके दावों को मुस्तरद करते हुए पूछा कि क्या आप बीजेपी की हिमायत के बगैर MLA के तौर पर 3 बार जीत गए। अपनी हिमायत को उजागर करते हुए माधवी लता ने इशारा किया, मैं 7 MLA हल्कों की इंचार्ज हूँ, मैं बीजेपी उम्मीदवार हूँ। राजा सिंह सिर्फ गोशा महल के इंचार्ज थे। उन्होंने कहा कि उनके कई दहाइयों के फलाही कामों को हकीकी पहचान तब मिली जब बीजेपी ने उन्हें अवामी शख्सियत के तौर पर बुलंद किया। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में मोबाइल फ़ोन फटने का वाक़या पेश आया। भीमपुर मंडल के पीलकोटी गांव से ताल्लुक़ रखने वाला गंगाधर नामी नौजवान, जो ड्राइवर के तौर पर काम करता है, अपनी मां के साथ मोटरसाइकिल पर महाराष्ट्र से वापस अपने गांव आ रहा था कि अचानक उसके पैंट की जेब में मौजूद स्मार्टफोन धमाके से फट गया। ये वाक़या बोराज हाईवे पर पेश आया। फ़ोन की आग से नौजवान की रान पर मामूली तौर पर झुलसने के जख्म आए। वो फौरी तौर पर रिम्स अस्पताल पहुंचा और इब्तिदाई इलाज करवाया। गंगाधर ने बताया है कि चंद रोज कबल ही उसने मोबाइल फ़ोन खरीदा था। उसने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करवाने का फैसला किया है। मारूफ सीनियर फोटो जर्नलिस्ट शेख नसीर आज सुबह मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 60 बरस थी। पसमानदगान में अहलिया और 2 बच्चे शामिल हैं। शेख नसीर गुज़िश्ता 35 बरसों से उर्दू रोज़नामा मुंसिफ से वाबस्ता थे। वो गुज़िश्ता चंद बरसों से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे और आज सुबह अपने मकान पर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज असर मस्जिद कुतुब शाही बाजार घाट में अदा की जाएगी और तदफीन करीबी कब्रिस्तान में अमल में आएगी। जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में पापी रेड्डी नगर कॉलोनी के रिहायशी इलाके में वाक़े एक चिप्स के गोदाम में चारशंबे की सुबह भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। ये वाक़या सूर्या एंटरप्राइजेस चिप्स के गोदाम में पेश आया, जो एक गुंजान आबादी इलाके में वाक़े है। आग के शोले अचानक भड़क उठे, जिससे मुकामी बाशिंदों में खौफ व हरास फैल गया, जिन्हें खदशा था कि आग करीबी घरों तक फैल सकती है। इत्तला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी अमला जाए वक़ू पर पहुँच गया और 2 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इमलाक के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। दारुल हुकूमत दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने का सिलसिला जारी है। चारशंबे को भी 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। द्वारका वाक़े थॉमस स्कूल, वसंतगंज वाक़े वसंत वैली स्कूल, हौज खास वाक़े मदरस इंटरनेशनल स्कूल, पश्चिम विहार वाक़े रिचमंड ग्लोबल स्कूल और लोधी स्टेट वाक़े सरदार पटेल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक धमकी के बाद एहतियातन के तौर पर स्कूल अहाते को खाली कराया गया। दिल्ली पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और महकमे फायर ब्रिगेड की टीम स्कूल अहाते में जांच
जांच कर रही है। जांच टीम को अभी तक स्कूल अहाते में कोई मुश्तबा चीज नहीं मिली है। आज मुसलसल तीसरा दिन है जब दिल्ली के तालीमी इदारों को इस तरह की धमकियां मिली हैं। वाज़ेह है कि मंगल को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज और द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। किसी ने ईमेल करके स्कूल में RDX और IED रखा होने का इत्तला दी। इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी एजेंसियों में हंगामा मच गया। हैदराबाद के पुराने शहर के दारुशिफा के रहने वाले 48 साल बुजुर्ग शहरी एक साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए। ये वाकया एक नकली यूट्यूब इश्तिहार देखने के बाद पेश आया, जिसमें दावा किया गया था कि एक 20 रुपए का सिक्का 50 लाख रुपए में खरीदा जाएगा। इस लालच में आकर मुतासिर शख्स ने वीडियो में दिए गए नंबर पर राब्ता किया, जहाँ एक शख्स ने खुद को राजज्ञानी के नाम से तारुफ करवाया। धोखेबाज ने सिक्का खरीदने में दिलचस्पी जाहिर करते हुए पहले फाइल बनाने के बहाने 1500 रुपए मांगे। उसके बाद मुख्तलिफ बहानों से मुतादिद अदायगियां करवाता रहा। मुतासिर शहरी इस फर्जी अमल पर भरोसा करता रहा और बिलाखिर उसने मजमूई तौर पर 1,46,100 रुपए खो दिए। बाददा धोखेबाज ने मजीद 1 लाख रुपए का मुतालबा किया, जिस पर मुतासिरा को एहसास हुआ कि वो एक संगीन साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुका है। पुलिस की जानिब से आवाम को खबरदार किया जाता है कि वो ऑनलाइन फ्रॉड से होशियार रहें, खास तौर पर उन स्कीमों से जो रोजमर्रा अशिया जैसे सिक्कों के बदले गैर मामूली मुनाफे का दावा करती है। तेलंगाना के महबूब नगर में 2 तेंदुओं की बस्तियों के करीब आमद से आवाम में खौफ की लहर दौड़ गई। पहले एक तेंदुआ दिखाई दिया था, अब 2 नजर आने पर हुक्काम ने पिंजरे, CC कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी का अमल शुरू कर दिया। मुकामी आवाम की इत्तला पर पुलिस व महकमे जंगलात ने उस मुकाम का जायजा लिया जहाँ तेंदुए नजर आए, ताहम जंगली जानवरों की ताज़ा सरगर्मी की इत्तला नहीं मिली। रियासत तेलंगाना बोधन के साबिक रुकन असम्बली आमिर शकील को हाई कोर्ट से धक्का लगा। उन्होंने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे को मनसूख करने की ख्वाहिश करते हुए अदालत में दरख्वास्त दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। शकील के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने शकील के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। ताहम पब्लिक प्रोसिक्यूटर पल्ले नागेश्वर राव ने अदालत में कहा कि इस केस में चार्जशीट दाखिल करना बाकी है। दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट ने शकील की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वाज़ेह है कि प्रजा भवन के सामने बैरिकेड्स को टक्कर देने के मामले में शकील आमिर के बेटे साहिल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। वाददा साहिल को मुकदमे से बचाने की कोशिश करने पर शकील के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ताहम अदालत ने ये जुबानी तबसरा किया कि सियासी जमातों की जानिब से मजहबी या जात पात की बुनियाद पर वोट मांगना एक खतरनाक है। अदालत ने तिरुपति नरसिम्हा मौर्य की जानिब से दायर उस दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार किया जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मजलिस पार्टी की रजिस्ट्रेशन को मनसूख करने से इनकार कर दिया था। बेंच ने वादे किया कि अभिराम सिंह फैसले के मुताबिक मजहब के नाम पर वोट मांगने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ तो इंतखाबी अर्जी दायर की जा सकती है, लेकिन किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं।